अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैने धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दीवशास गुरु को बारंबार नमः। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में गणधर भगवान से लेकर आचार्य भगवंतों की परंपरा से आया हुआ तत्व ज्ञान दिव्य ध्वनि, तो ये दिव्य ध्वनि का सार समझाने वाले, जो दिव्य ध्वनि के सार में जो मुक्त होने का जो मार्ग है वो बताने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने 45 वर्ष तक अविरल धारा प्रवाही तत्व की बरसात, आहा आत्मज्ञान की विधि जो बोले बाबूजी की भाषा में कहे तो सम्यक दर्शन के आविष्कार करता कि सम्यक दर्शन की विधि बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने इतना उपकार किया कि एकदम सरल भाषा में अपनी भाषा में जिन्होंने ये समझाया, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने समय सार का सार बता के शुद्धात्मा बता के जन जन तक ये समय सार पहुंचाया। अभी तो समय सार शताब्दी दिवस चल रहा है, समय सार की धूम मची हुई है और मचनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ग्रंथ ऐसा है कि इसमें जो अनादिकाल से जीव अपने को भूला हुआ है उसको अज्ञानी कहते हैं ना। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए ज्ञानी को आगे बढ़ के वृत्ति, मुनि और अरहंत और सिद्ध सारी अवस्थाएं आने की एक यही साधन है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। इसका जय घोष करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, पंचम काल को चतुर्थ काल जैसा बनाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, क्या अपन क्या बात बताए हैं। बस गुरुदेव श्री की महिमा उपकार का बदला कब हुए कि गुरुदेव श्री ने जो मार्ग बताया शुद्धात्मा मैं हूँ, उसको अपना आत्मसात करके कि मैं ही शुद्धात्मा हूँ, स्वानुभूति करके जो जीव जन्म मरण का अभाव कर ले वो गुरुदेव श्री का शिष्य कहलाने लायक है। ऐसे गुरुदेव श्री के शिष्य आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश, जिन्होंने गुरुदेव श्री की बात को समझ के मान के और अनुभव किया, अपना आत्मसात किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ऐसे श्री सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसके अंदर कल 188 हो गया था ना, 189 कि अज्ञानी जीव को ज्ञान का थोड़ा क्षयोपशम हुए और थोड़ा विकास भी होता जावे तो वह उसमें ही रुक जाता है। मैं थोड़ा समझदार तो हूँ और पहले की अपेक्षा शांति भी तो बढ़ रही है, इस तरह से मैं आगे तो बढ़ तो रहा हूँ, ऐसे संतोष मानकर अटक जाता है। क्या कहा? अज्ञानी जीव को ज्ञान का थोड़ा क्षयोपशम हुए और थोड़ा विकास भी होता जावे। क्या कहा? ज्ञान का थोड़ा क्षयोपशम यानी क्षयोपशम अच्छा है और स्वाध्याय वगैरह कहता है तो पकड़ हो जाती है, याद स्मरण भी रहता है।
तो उसको ऐसे लगता है विकास तो हो रहा है ना मेरा, आगे तो मैं बढ़ रहा हूँ ना, देखो मेरे में शांति तो बढ़ रही है ना। ऐसा उसको लगता है। बोले मैं थोड़ा समझदार तो हूं ना, पहले की अपेक्षा शांति भी तो बढ़ रही है ना, इस तरह मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ, ऐसे संतोष मानकर अटक जाता है। क्या कहा कि भाई ये मार्ग है, ये मार्ग स्वभाव में ठहरने का मार्ग है। अपने को जितना शास्त्र पढ़ के जानकारी लेनी है, वो जानकारी का प्रयोजन क्या कि एक स्वभाव में ठहरना, स्वभाव में अहमपना करके रुकना। क्योंकि मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा में अपनापन करके यहाँ ठहरने का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग ये कहा है ना, मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग चलने का नाम नहीं है, ठहरने का नाम है। जितनी स्थिरता बढ़ती जाए ना, उतना गुणस्थान बढ़ता है। बोले गुणस्थान 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 बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है कि स्थिरता, जितनी स्थिरता बढ़ती जाए उतना गुणस्थान बढ़ता है। गुणस्थान बढ़ाना नहीं होता है, गुणस्थानातीत ज्ञायक परमात्मा में स्थिर होने में यही मैं हूँ, तो अपने आप स्थिरता बढ़ती जाती है, तब शुद्धि की वृद्धि होती है ना। तो बोले क्षयोपशम ज्ञान के बल पर मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ ना, पहले की अपेक्षा शांति तो हो रही है ना। तो ये शांति शुभ भाव वाली शांति है। शुभ भाव वाली शांति तो ऐसी है कि भाई अभी है और नहीं नहीं हो है। जैसे क्या होता है कि मान लो निगोद वाला जीव है, निगोद वाला जीव है, उसका उपादान तैयार है, काल थोड़ा आया है, तो वो का कौन सा क्या करता है, वो तो जिनवाणी वगैरह तो कुछ पड़ता नहीं है। तो शुभ अशुभ भाव निरंतर जीव के चलते रहते, निरंतर बिना चलाए चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भावों से वो निकल के बाहर आता है। तो निकल के बाहर आता है, मान लो सैनी एक दो भाव लेके सैनी पंचेंद्री पना मिल गया। तो वहां से तो ज्यादा मिल गया ना, है? वहां से तो ज्यादा मिल गया, वहां से तो ज्ञान का उघाड़ भी ज्यादा मिल गया। तो अब यहाँ आके और मतलब अब जानकारी ले कि द्वादश जिनवाणी माता को पढ़े और उसके अंदर से अपने स्वभाव के बारे में, अपने चैतन्य के बारे में जानकारी ले। तो जो जो जानता ही नहीं था अब जानने लग गया ना, तो जानने लगा है तो उसको ऐसा संतोष हो जाता है कि अरे हम तो पहले तो हमें कुछ नहीं आता था। जैसे मान लो अपन पहले समय सार जी नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, अपने समय सार जी का नाम ही नहीं सुना था। जब नाम सुना और अपन पढ़ने लगे तो कर्ता कर्म अधिकार तक आए तो बोले अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। मतलब जानकारी में सब आ गया, तो ऐसे लगता है कि देखो पहले तो हमें कुछ नहीं आता था और अभी हमको सब कुछ आने लगा, और देखो शांति भी हमारी बढ़ गई। मतलब इसमें रुक जाता है, शास्त्र ज्ञान करके या फिर क्षयोपशम बढ़ा के या फिर अंदर में चिंतन मनन करता है ना, तो उसमें पहले तो पता ही नहीं था ना, तो आकुलता भोगता था, ये करूं, इसका कर दूं, उसका कर दूं, तो उसमें शांति मान के अटक जाता है। वास्तव में अटकने जैसा नहीं है, इन भावों में अटकने जैसा नहीं है। ये तो शुभ अशुभ भाव परिवर्तित होते जाते हैं। शुभ भाव होते होते कितनी बार अचानक इतने जोरदार अशुभ भाव आ जाते हैं। मंदिर में बैठे बैठे आ जाते हैं, मंदिर में आप बैठे हो और आप भगवान की भक्ति पूजन कर रहे हो और अचानक कोई भाव ऐसे आ जाए बीच में, है तो ये शुभ अशुभ भाव की, मतलब शुभ भाव की जो शांति है ना, वो कोई शांति नहीं है। शांति तो भगवान आत्मा मैं हूँ, ये अडोल अकंप स्थिर स्वभाव रूप भगवान परमात्मा मैं हूँ, ये शांति का मार्ग है। तो बोले अज्ञानी जीव को, अज्ञानी मतलब जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है ना, थोड़ा क्षयोपशम होए और थोड़ा विकास भी होता जाए, क्षयोपशम होता है तो फिर उसका विकास हो जाता है। क्योंकि अपन जिनवाणी पढ़ेंगे ना, रोज अपन घंटा 2 घंटा जिनवाणी पढ़ेंगे तो अपने ज्ञान का विकास तो होगा ही, जानकारी में तो आएगा ही। तो मतलब इसमें संतोष कर लेता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं ना। तो बोले जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे तब तक रास्ते में रुक जाएगा, तो मंजिल कब आएगी? भाई अपन कहीं जा रहे हैं और अपन बोले कि अच्छा आगे तो बढ़ रहे हैं ना, आगे तो बढ़ रहे हैं ना, और आपको कोई अच्छा स्टेशन आया तो वहां रुक गए, उतर गए और ट्रेन तो आगे बढ़ गई। तो फिर बढ़ कहाँ रहे हैं, रुक के आना तुम। ऐसे बोले कि संतोष आ जाता उसको।
बोले वहां शांति तो बढ़ रही ना, इस तरह आगे तो बढ़ रहा हूं ना, इसमें संतोष मान के अटक जाता है। शुभ भाव में संतोष मान लेता है, शुभ भाव में संवर निर्जरा मान लेता है। क्योंकि तत्व चिंतन जो चलता है ना, जो पढ़ाई करके जो चलता है ना, तो उसके अंदर शुभ भाव तो है ही है। उत्कृष्ट जाति के शुभ भाव है, लेकिन वहां अटक जाता है, अटक जाता है। तो ये जो ज्ञायक भाव, जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, बस यहाँ जमना रमना है कि मेरे में क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्ञान का दरिया हूँ। मैं तो ऐसा ज्ञान का दरिया हूँ कि जहां से अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान निकलता रहेगा, तो भी मेरे में जरा सा भी कम नहीं होगा। ऐसे ऐसा स्वभाव है मेरा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। ऐसा ऐसा है। अरे उघाड़ ज्ञान तो देखो, उघाड़ ज्ञान होना या क्षयोपशम ज्ञान अच्छा होना या जिनवाणी का पढ़ के अपने को याद हो जाना, ये अच्छी बात है। ये तो आपको मान लो मिला है, मिला है, तो अब इसका प्रयोग कहाँ करना कि एक शुद्धात्मा में हूँ, यहाँ पे इसको नहीं भूलना, यहाँ स्थिर रहना, यहाँ अपनापन करना, ये काम का है। अगर हमें कोई चीज एक बार में याद हो जाती है, तो वह बाबूजी बोलते हैं कि तू एक बार में ये याद कर ले कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा, अनंत वैभववान, अनंत गुणों को रत्नाकर, अनंत धर्मों का धर्मिष्ठ बैठा बिठाया, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा नक्की कर ले। हैं नहीं तो सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर पाया, इसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, मैं कितना सुंदर हूँ। हाँ है, बोले ये भगवान आत्मा की चर्चा इतनी सुंदर है, तो अनुभव कितना सुंदर होगा, और अनुभव इतना सुंदर है तो जो स्थिरता होके जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्राप्ति होगी, कितना सुंदर होगा बोलो। एक गायक परमात्मा की धुन लगाने का एक ये मैं हूँ, ये छूट जाता है, ये छूट जाता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज को सब कुछ है ना, राग मतलब मंद राग कितना बोलो, कि चीर के नमक मिर्ची डाल ले तो आंख का कोया लाल नहीं हो, वो 6 कितना कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, क्या बाकी रहता है बोलो। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, है, मैं इन इन भावों से न्यारा हूँ, मैं एक समय की पर्याय में नहीं आता, मैं इस पर्याय से भिन्न हूँ। ये बात छूट जाती है, ये बात छूट जाती है। तो क्या हो गया कि मुनिवृत्त धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विना सुकलेश न पायो, मतलब कोरा का कोरा ही रह गया। कोरा का कोरा ही रह गया। शुभ भावों का फल क्या है कि एक दो भाव मिल जाए, वापस स्वर्ग लोग, स्वर्ग के एक दो भाव मिल जाए, लेकिन स्वर्ग में भी कोई सुख थोड़ी है। अरे स्वर्ग के दुख की गिनती करे तो सोच भी नहीं सकता कि कितना वहां, क्योंकि मतलब सुख दुख कोई स्थान पे नहीं है ना। सुख नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है, ये तो संयोग की अपेक्षा से कहा गया है। वास्तव में तो जो अपने को भगवान आत्मा वेदन करे वो सुखी, और इसके अलावा वो सारे दुखी है। सब आकुलता भोग रहे हैं, सब बड़े को देख के छोटे में ईर्ष्या होती है, सब मतलब कितने कष्ट कहें, और सागरोपम की आयु होती है, कुछ कर तो सकते नहीं, वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा मिल गया, जिसको जहां जो पद मिल गया वो वहीं रहना पड़ेगा आयु पर्यंत है। तो कहने का मतलब ये है कि क्षोपशम ज्ञान कितना भी बढ़ जाओ, उससे कोई आत्मा की शांति नहीं बढ़ रही है। जो शांति अपन बोल रहे हैं कि शांति तो हो रही है ना, संतोष मानकर कि शांति भी तो बढ़ रही है ना,
इस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, इस तरह से संतोष हो जाता है कि देखो यही मार्ग है और मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। तो बोले संतोष मानकर अटक जाता, पता भी नहीं चलता है, अटक जाता है कि देखो सब कुछ मेरा एकदम सही चल रहा है। लेकिन जब एक घड़ा उल्टा हो तो सारा घड़ा उल्टा, और एक घड़ा सीधा रख तो सारा घड़ा सीधा। तो जब एक मान्यता में, आहा, मान्यता में शुद्धात्मा में हूँ, ऐसा श्रद्धान होए, तो ये शुद्धात्मा का आश्रय से जितने परिणाम होंगे वो शुद्ध 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 होंगे। और शुद्धात्मा का आश्रय अहमपना नहीं होए और बाहर में रहे, तो ये तो शुभ अशुभ शुभ अशुभ भाव तो ये तो पलटा मार जाते हैं। कितने से कितने भी एकदम मंद राग हो, क्योंकि ये कसाय का अभाव नहीं हुआ ना, कसाय मिथ्या तो गया नहीं, अनंतानुबंधी यूं की यूं बैठी है और शुभ भाव की चादर डाली हुई है ऊपर। तो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये तो तीव्र हो जाते हैं। एक हवा का झोंका लगा और अंदर जो दबी हुई अग्नि थी वो वापस प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए स्वभाव में हूँ, मेरी ज्ञायक परमात्मा में रागादिक भाव नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा जहाँ पर अनंत गुण रूपी वैभव तो भरा है, अनंत शक्ति धर्म तो भरे हुए हैं, लेकिन ये जो राग वाग मेरे में नहीं है। ऐसा ज्ञान के जो क्षयोपशम ज्ञान हमारे पास में है, उस ज्ञान से ये निर्णय करने जैसा है। क्या निर्णय करने जैसा है कि मैं एक समय के ज्ञान के जितना नहीं हूँ, मैं एक समय के परिणाम जो बह रहे हैं उतना नहीं हूँ। मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। क्योंकि ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही तिरने का कारण है, और ज्ञान ये अगर मान का कारण बन जावे तो ये अटक भी जाता है इससे। इससे अटक भी जाता है, क्योंकि अंदर से ऐसे लगता है कि देखो हमको सब कुछ तो आ रहा है, देखो आजकल हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, पर ये स्वाध्याय तो दृष्टि उपयोग को घुमा के ये ज्ञान का आनंद का भंडारा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये त्रिकाल अनंत विभवान मैं हूँ, ऐसा जो दृष्टि घुमा के अहमपना करे, तो जो सम्यक ज्ञान होए ना, ये सम्यक ज्ञान ये मोक्ष मार्ग है। जो जो मैं हूँ, बस ये इस रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण हुए तो इसका नाम मोक्ष मार्ग है। बाकी तो मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं रखा। आपकी दिशा ही अगर उल्टी नहीं हुई तो आप तो मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं रखा। उल्टी दिशा में आप कितना भी तेज जाओ, आप तो मंजिल से तो दूर ही हो। मंजिल से दूर ही हो ना। आप उल्टी ट्रेन, गलत ट्रेन में बैठ गए और जाना कहीं और है, अब जा कहीं और रहे हो, ट्रेन फास्ट चल रही है। अब जो इस ट्रेन में बैठे हैं वो बोलते हैं इतनी बजे पहुंच जाएंगे, इतनी बजे पहुंच जाएंगे, पर कब पहुंचेगा? तू कब पहुंचेगा? वो तो अपने सही ट्रेन में बैठे हैं, तू कब पहुंचेगा? तुझे तो जाना उधर है, तू बैठा इस ट्रेन में है। वैसे ही भैया अपने एक शुद्धात्मा में बस अहमपना करके बैठ जाओ। कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, है। हा हा, अपने अपना ये जो ज्ञान है ना, हमारे पास जो ज्ञान है ना, जितना भी हमारे पास ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान, वो स्वभाव का अंश है, स्वभाव का ही अंश है। ज्ञान ज्ञान में से ही आता है, ज्ञान ज्ञेयों में से नहीं आता। उस ज्ञान को ज्ञान में ही लगाना, ज्ञायक में लगाना वापस। हम बाहर गेयों में लगा देते हैं, उस ज्ञान को गेयों में लगा देते हैं तो इंद्रिय ज्ञान खंड खंड ज्ञान हो जाता है। और उस ज्ञान को ज्ञायक में लगाओ तो अतीन्द्रिय अखंड में ज्ञान हो जाता है। अखंड 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 एक रूप है। दृष्टांत आता है ना कि उसमें नाव के अंदर कुछ लोग बैठे, कुछ दोस्त लोग नाव में बैठे और जा रहे थे कहीं। तो अभी क्या है कि अंधेरा था और बैठ गए, और उसका जो नाव रात को बांधा हुआ रहता है उसके किनारे पे, तो रस्सी तो खोली नहीं, और 5-6 घंटा नाव को खेते रहे। फिर एक बोलता है कहाँ पहुंच गए हम? अरे देखो तो सही हम कहाँ पहुंच गए। तो फिर पता चला कि हम तो वहीं के वहीं खड़े। बोले क्यों नहीं पहुंचे? रात भर से तो चला रहे हैं। बोले वो रस्सी तो खोलता जहां से बंधी हुई है, रस्सी नहीं खोला तो एक कदम भी नाव आगे नहीं पड़ी है। वैसे ही भैया मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय, ऐसा अनुभव नहीं करे तो ज्ञान तो करता जा रहा है, लेकिन ज्ञान ज्ञान की जगह कहाँ है? ज्ञान ज्ञायक का है, ज्ञान ज्ञान में से आता है, तो ज्ञान ज्ञान की
प्रशंसा करे, मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, यहाँ स्थिर हो जाए कि ये राम है। ये ज्ञान की धारा निरंतर चालू है और ये ज्ञान अंदर से ही आ रहा है। बस इतना पता चले कि ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा में हूँ। इतना पता चले तो शिवभूति मुनिराज को ज्यादा याद नहीं रहता था, लेकिन देखो कल्याण हो गया उनका। इसलिए ये बहुत बढ़िया बात है कि भाई ऐसे लगता है शुभ भावों की शांति की शांति भी बढ़ रही है, जानकारी भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर वहां अटकना नहीं। राजमार्ग तो यही है, राजमार्ग तो यही है कि आप स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, गोष्ठी करो, है ना, यही है। पर यहाँ शांति मान के अटक जाता है तो फिर क्या होता है कि समय तो पूरा हो जाता है, और समय पूरा हो जाता है तो अभी क्या करोगे आप बताओ। तो इसलिए कहा कि देखो अभी यहाँ से मान लो आयु पूरी हो गई और आपका मंद राग था, है, तो आपने जिनवाणी का स्वाध्याय खूब किया, व्रत तप किया, तो आप देवलोक में चले गए, स्वर्ग में चले गए। तो वहां तो मति शुद्ध अवधि 3 ज्ञान होंगे, अवधि ज्ञान भी हो गया, तो ज्ञान का उघाड़ तो बढ़ा, वहां ज्ञान का उघाड़ तो बढ़ गया ना, है। लेकिन जो आत्मानुभव करके जो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, ये अगर अपने को परमात्मा आत्मा माने, सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं उनके अंदर में भेद ज्ञान बरतता है, आत्मा की शांति बरतती है, वो बात नहीं हुई ना। अब ताते छे थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। इसलिए प्रथम से प्रथम करने लायक इतना है, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो विधि चंदन, केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। जिसके अंदर घट में यानी अंदर भेद ज्ञान जग गया है, ये जगमाई, ये तिर गया, वो संसार से अलग हो गया वो। तो इसलिए बोले छे उपशम ज्ञान हमारा है ना, उसको गायक के अंदर जोड़ दे। अपने स्वभाव के साथ जोड़ ले। आहा हा। श्रुत को पंचम भाव में जोड़े, श्रुत पंचमी कहलाती है। बस श्रुत ज्ञान को पंचम पारणामिक भाव में जोड़े तो ये परम पारणामिक भाव का आश्रय लेके जो सम्यक ज्ञान होता है, ये सम्यक ज्ञान शांति का कारण है, ये सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग का कारण। ये सम्यक दर्शन रूपी पुत्र तुम्हें सिद्धालय ले जाएगा ये, क्योंकि इसने मैं भगवान आत्मा हूँ ये निर्णय किया। अपने चैतन्य परमात्मा में पसर जाओ, टिक जाओ, रम जाओ। एक समय की बदलती पर्याय को मत देखो, पर्याय परिणमन स्वभाव है उसका, पर्याय अपनी योग्यता अनुसार परिणमेगी है। और जिधर अपने को श्रद्धान ये होएगा कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय भगवान आत्मा रूप अनुभव करके परिणमन करेगी। इसलिए ज्ञान को बोले ना कि आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। क्या कहा कि आत्मा में ज्ञान तो सबसे है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से ही बनी हुई है। सब जीव जो देखो अभी इतने आविष्कार करते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, तो वो भी ज्ञान, जीव है तो ज्ञान से ही बने हुए हैं ना। लेकिन उनके ज्ञान में आत्मा कहाँ है? उनके ज्ञान में तो किसी के बम बस रहा है, तो किसी के जो जो चीज का आविष्कार कर रहे हैं उसको बसा रखे हैं वो, हैं। जबकि है तो ज्ञान आत्मा का ही, ज्ञान तो आत्मा में से ही आता है, बाहर में से तो आता नहीं है। तो बोले आत्मा में तो ज्ञान सबके हैं, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। जो ज्ञान में अपने आत्मा को निरखता है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करता है, वो जीव धन्य है। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। ये वीतराग वाणी, वीतराग की वाणी है ये। धन्य है जो ये वीतराग की वाणी ये इधर शुद्धात्मा को दिखाती है।
ज्ञान जो वीतराग की वाणी को जो शास्त्र स्वाध्याय करे पढ़े, तो वो उससे अपना ज्ञान से स्वाध्याय करे और वो ज्ञान में समर्पित करे कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। कि जो कुछ जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान का प्रताप है, तो मेरी ज्ञान की महिमा है। और मुझे जो जानने में आ रहा है वो मैं ही हूँ, वही ज्ञान ही है, वो तो मैं ही हूँ। जो कितना सरल है बताओ। जिनवाणी पढ़ा और जिनवाणी कहा कि आत्मा महिमावंत है। अब मैं आत्मा हूँ, अच्छा मैं आत्मा हूँ तो आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान से हमने जिनवाणी पढ़ा और जिनवाणी ये कह रही है कि ज्ञान आत्मा महिमावंत है। बोलो मैं आत्मा हूँ, जो आत्मा महिमावंत है मतलब मैं महिमावंत हूँ ना। और मैंने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ के वापस यहाँ तो आ कि आत्मा महिमावंत है। थर्ड पर्सन की तरह बात थोड़ी करना है कि आत्मा महिमावंत है, आत्मा तो अनंत गुणों का भंडार है, आत्मा तो ऐसा है, अब हमें तो आत्मा ही प्राप्त करना है, ऐसे पढ़ लेता है। अरे आत्मा महिमावंत है यानी मैं महिमावंत हूँ, इधर आजा वापस। ज्ञान से हमने स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय में लिखा है ज्ञान महिमावंत, तो वापस इधर तो आ, अपना अहोभाव तो ला कि ओहो मैं तो सोचता था जिनवाणी में से ज्ञान आता है, और जिनवाणी माँ तो कहती है कि तेरे में से ज्ञान आता है। तो ज्ञान का भंडार अद्भुत प्रभुतावान तो मैं हूँ। कितना मतलब अद्भुत बातें हैं कि जो जैसे ये धर्मदास जी शुल्लक जी ने, तो वो गए एक भट्टारक के पास गए वहां साउथ की साइड में, तो इनको बहुत तड़फ थी। तो इन्होंने कहा कि साहब सब जगह घूम लिया मुझे तो, लेकिन मुझे तो आत्मा नहीं मिला। बोला आत्मा का अनुभव करना है मुझे, तो आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा नहीं मिला। तो वो उनकी तरफ देखते रहे, देखते रहे। फिर भट्टारक जी ने कहा क्या अंधा है, जानने वाले को नहीं जानता, देखने वाले को नहीं देखता, क्या तू अंधा है? तो उनको चोट लगी, कह रहे मैं अंधा तो नहीं हूँ, मुझे तो दिख रहा है। फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले कि तू बोलता है कि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, मुझे बाकी तो मुझे सब पता है, पर मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा, आत्मा का। अरे तुझे पता है मतलब तुझे ज्ञान है, ये तो स्वीकार करता है ना। तो बोले तू अंधा है क्या? ये दिख रहा है तुझे, तो ये देखने वाला बैठा है ना, यही आत्मा है। तू जान रहा है तो जानने वाला बैठा है, तो यही आत्मा है। मेरे पास यहाँ आया है तो बिना ज्ञान के तो आया नहीं, तो आया है तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है ये देख। आहा हा, ज्ञान कहीं पर से मानता है ना, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे करवा दे, है तो फिर पामर बना बैठा रहता है। जब पता चला है कि ओहो हो, बोले ये जानने देखने वाला ही आत्मा है, तो यही मैं हूँ। बोलो अब पता चला कि जानने आत्मा की खोज में निकले और पता चला कि ये जो जान देख रहा है वही आत्मा है। तो पता अरे मैं ही आत्मा हूँ, मतलब जान देख तो मैं ही रहा हूँ ना, तो ये मैं ही आत्मा हूँ। इतना उनको पता चला और वो ये जानने देखने वाले पे दृष्टि गई और बोलो आत्मा का अनुभव हो गया। अब आत्मा था ही, ज्ञान आत्मा का ही था, चल ही रहा था, जानना चल ही रहा था। क्या हुआ इतनी सी देर में, क्या हो गया, ऐसे कैसे अनुभव हो गया कि अरे ज्ञानानुभूति तो चल ही रही थी, ज्ञान का तो जाननपना परिणमन चल ही रहा था। हमने ये सोचा ज्ञान गेयों में से आता है, ज्ञान जिनवाणी में से आता है, ज्ञान कोई वस्तु देखे तब होता है, हमें ये था तो हम उधर लगे हुए थे। और जब पता चला कि ज्ञान का भंडार, ज्ञान का समुद्र है, ये तो मैं ही हूँ, मैं स्वयं हाजिर अजुर विद्यमान हूँ, तो बस उसी समय हो गया। करना क्या था बताओ? कुछ नहीं करना था, बस पलटी मारनी थी। पलटी मतलब कि ये ज्ञानमयी शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा, ये तो मैं स्वयं हूँ। बस इतना ही तो काम था। तो बोले जो शांति, शुभ भावों की शांति ना, ये कोई शांति नहीं है। ये शांति जो अतीन्द्रिय सुख आनंद प्रकट होता है ना, जो अपने मंजिल, जो अपने को स्वभाव का पता चल जाता है ना कि मेरा जो ये मैं परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ, तो इसके आश्रय से ये मोक्ष मार्ग बढ़ता है। कि अब मंजिल आ जाएगी जब ये अपने ज्ञेय परमात्मा में अहम बना करके टिकेगा, तो जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी आ जाएगा। तो बोले कि इस तरह से आगे बढ़ तो रहा हूं ना, तो ऐसे संतोष मानकर अटक जाता है। फिर इसके बाद वाला 190 नंबर का बोल है कि यहाँ अंतर्मुख बैठते ही बस क्या कहा
यहाँ जो अटक जाता है, संतोष मान लेता है, वो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने में लग जाता है। और जिसको पता चल जाता है कि ये क्षयोपशम ज्ञान नहीं, ये ज्ञान तो ज्ञान ही है, ये ज्ञान तो ज्ञायक में से आ रहा है, ये ज्ञान तो मेरी प्रसिद्धि कर रहा है, तो ये यहाँ अंतर्मुख बैठते ही बस अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के अपनापन करके बैठते ही बोले बस, इधर अपने असंख्यात प्रदेश में दृष्टि लगाते ही यहीं से सीधा सिद्ध लोक में जाएगा। देखो क्या कहा है, कोई मतलब बाबूजी की इतनी कलाकारी है कि वो किसी और को याद ही नहीं करते। कि अभी तो चौथा गुण स्थान आएगा, फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर पंचम, फिर छठा सातवां, फिर श्रेणी बैठना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, कोई बात नहीं करते। कोई गुणस्थान की बात नहीं, कोई पर्याय में ऐसा ऐसा पुरुषार्थ कर को सिद्धि होगी वह होगी। पुरुषार्थ ये है कि एक ये धाम में बैठ जाओ बस तुम, एक होए तृण काल में परमा रत्नो पंथ, बस एक ही मार्ग है कि बस एक ज्ञायक भगवान आत्मा है, यहाँ अपनापन ये मैं हूँ। और अब इसमें जितना रमने जमने में समय लगे उसका नाम गुणस्थान है? कि नहीं नहीं जम पाता है तो कितना देखो देव असंख्यात बरस है, देवलोग जैसे चौथे गुण सम्यक दृष्टि होते हैं तो वहीं के वहीं जमे रहते हैं। और या पुरुषार्थ बढ़ के स्थिरता बढ़ती जावे तो हो जाए आगे। लेकिन मैं तो टिका हूँ, मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में जो ये टिकना फिकना नहीं है, मैं तो पहले से टिका टिकाया हूँ। ऐसा ये जो बोले कि मैं तो यहाँ तो अंतर्मुख बैठते ही बस देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, परियाए भले ही पामरी हो, अंदर से बेभगवान हूँ मैं। बस बैठ जाओ यहाँ कि मैं ये अंदर में, जो अंदर में मतलब ये टिका हुआ गया है परमात्मा भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ बस यहाँ स्थिर स्थिर, बस ये रहा मैं, ये मैं टिका टिकाया ही हूँ। ये ज्ञान ज्ञान एक समय का उघाड़ ज्ञान जो निकल रहा है वो इतना नहीं हूँ मैं, उसमें नहीं आता मैं तो पूरा का पूरा अखंड 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 ये दरिया जो है ये मैं हूँ। बस इसमें जमे रहो। तो उससे क्या होता है कि अनंत गुणों का परिणमन तो होगा ही ना। श्रद्धा ज्ञायक में अहम कर लेगी, ज्ञान सम्यक हो जाएगा, और चारित्र में स्थिरता, और अंदर सुख शांति वीर्य उछलने लगेगा, स्वरूप की रचना करता रहेगा। तो ये अनंत गुणों के अनंत पर्याय भगवान आत्मा में अहम बना करके नृत्य करती है, नाचती है, खुश होती है, आह्लादित होती है कि मैं तो पहले से ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मैं तो शुद्धात्मा हुई, मैं तो अनादि अनंत, ये देखो स्थिर सत्तारूप प्रभु परमात्मा, मैं तो मैं ही हूँ ना। मेरे में कुछ आता जाता है ही नहीं, मैं तो वो चैतन्य चट्टान हूँ। बाबूजी बोलते हैं मैं तो वो चैतन्य चट्टान हूँ कि जिसके चरण चूम चूम के केवल ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक निकलती रहेगी, फिर भी मेरे में से जरा भी कम नहीं होगा। मैं ये चैतन्य चट्टान, बताओ ऐसा ज्ञायक परमात्मा, ऐसा प्रभु भगवान आत्मा मैं हूँ। तो बोले यहाँ यहाँ कहाँ, ये रहा मैं, ये रहा मैं अंतर्मुख बैठते ही बस अब ये क्या अंतर्मुख बैठ के, अले अभी तो उपयोग टिक ही नहीं रहा है, अभी तो मेरे ज्ञान में और कोई आ रहा है, अभी तो मेरा विकल्प कहीं और जा रहा है, मुझे कोई और याद आ रहा है। अरे भाई यहाँ स्थिर सत्ता में बैठ जाना, ये जो जा रहा है चल रहा है वो पर्याय में चल रहा है, वो पर्याय में अपने आप जब तू सहज अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करता रहेगा, इधर मेरे ज्ञान के अंदर में ये प्रतिभासित होते हैं, लेकिन मेरा ज्ञान तो स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ स्थिर है, तो यहाँ तो कुछ आता जाता ही नहीं है। ऐसा जब कला आ जाती है ना तो इधर इधर के ये बैठक नहीं छूटती है। जैसे स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि,
तो स्फटिक मणि तो स्वच्छ 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 धवल होती है एकदम, है ना। अब लेकिन जैसे उसके अंदर में ऐसी है कि कोई चीज बाहर में नीचे लाल पीला फूल पड़ा है, तो स्फटिक मणि में लाल पीला फूल दिखता है। जैसे लगता है स्फटिक मणि लाल पीली हो गई, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रवेश पा ही नहीं सकता। तो जैसे उसके अंदर कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता, वो तो शुद्ध की शुद्ध ही है, वो तो स्वच्छ की स्वच्छ ही है। उसमें कोई आया ही नहीं। ये जो लालास जो दिख रही है उसके अंदर, वो ज्ञान की मतलब उसकी चमक है, उनकी स्वच्छता, उसकी स्वच्छता है। कोई फूल की लालास उसमें थोड़ी आ गई, फूल तो बाहर पड़ा है। और जो परिणमन हो रहा है वो स्वच्छता रूप हो रहा है। तो जैसे भ्रम हो जाता है कि देखो स्फटिक मणि कभी लाल दिखती है, कभी पीली दिखती है, तो स्फटिक मणि लाल पीली नहीं होगी, स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि ही है। वैसे ही हमारे ज्ञान रूपी स्वच्छता के अंदर में जो कुछ जानने में आ जाता है, लेकिन ये यहाँ तो अपनी स्वच्छता के अंदर में स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण यहाँ प्रतिभास होता है। लेकिन ये स्थिर अखंड ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा, यहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो बोले यहाँ अंतर्मुख बैठते ही बस तू इस तरह से बोले बैठ जा, जम जा, बस इधर अपने असंख्यात प्रदेश में दृष्टि लगाते ही यहीं से सीधा सिद्ध लोक में जाएगा। बोलो क्या कहा? कि तुझे सिद्ध लोक में जाने के लिए क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। मुनिराज को जाके पूछो, अपन मुनिराज को पूछे कि आप क्या करते हो, तो वो ये बताएंगे मैं इतना प्रतिक्रमण करता हूँ, इतनी सामायिक करता हूँ, इतना ये करता हूँ। बोले ये सबका सार ये है? मुनिराज का जितना 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में रहे तो वो मुनिपना है। बाकी तो बाहर का चिंतन मनन जो चलता है वो तो छठा गुणस्थान है, तो छठा गुणस्थान है तो छठा गुणस्थान तो राग है, राग है। उनकी भूमिका अनुसार है हालांकि, लेकिन फिर भी राग है ना। तो इसीलिए बोले अपन तो अंतर्मुख होके बैठ जाओ, बस जम जाओ, रम जाओ। इधर अपने असंख्यात प्रदेश में दृष्टि लगाते ही यहीं से सीधा सिद्ध लोक में जाएगा। क्या कहावत हो कि यहाँ जम जाओ तो यहाँ से सीधा सिद्ध लोक में चला जाएगा, है। अपन सिद्ध क्षेत्र क्यों बोलते हैं उसको, है? जैसे में शिखर जी को, गिरनार जी को, है, चंपापुर जी, पावापुर जी, इनको सिद्ध क्षेत्र क्यों बोलते हैं? कि जिन्होंने यहाँ अपने अपने शुद्धात्मा में ध्यान लगा के जमे रमे, तो वो जो जिनके कर्म ऑटोमेटिक कर्म का अभाव हुआ, जो रागादिक भाव होते हैं वो रागादिक भाव नहीं उत्पन्न हुए, ऑटोमेटिक यहाँ स्वभाव में रम गए, जम गए, उसी स्थान से सीधा सिद्धालय में चले गए। आज भी उसी स्थान के सम श्रेणी में विराजमान है। बोलो। तो ये सीधा ये स्वभाव अपना है, तो इस सीधा स्वभाव में दृष्टि लगाते ही जमते रमते ही सीधा सिद्ध लोक में चला जाएगा। ये सिद्ध लोक तो ये है ना अपना, है, ये सिद्ध लोक है। यहाँ से सिद्धि होती है तो शुद्ध जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो शुद्ध होते ही ऊर्ध्वगमन करके, और सिद्धालय स्थान है, कहाँ रहेंगे शुद्ध जीव, कहाँ रहेंगे कि सिद्धालय में रहेंगे। तो वहां पहुंच जाता है। तो बोले सिद्धालय कहाँ है कि ये असंख्यात प्रदेश है में। बैठा में सिद्धालय में, बैठा में ज्ञानालय में, ज्ञान की उठी है बाहर, बैठा में सिद्धालय में, ज्ञान की उठी है बाहर, बैठा में सिद्धालय में। बस ये सिद्ध आलय, ये सिद्ध क्षेत्र, ये मेरा सिद्ध क्षेत्र, तो मेरे असंख्यात प्रदेश है ना। तो मैं जैसे ही यहाँ बोले अंदर असंख्यात प्रदेश में दृष्टि लगाते ही यहीं से सीधा सिद्ध लोक में जाएगा। हाँ, अपने असंख्यात प्रदेश में विराजमान अनंत गुणों से मंडित भगवान आत्मा में उपयोग स्थिर हो जाता है, तो सीधा सिद्ध कर्मों का भार उतर जाता है। ये शरीर का जो मिट्टी है ना, ये शरीर उद्गल, ये इसका उतर जाता है, एकदम निखालिस शुद्ध परमात्मा ये यहाँ विराजमान होके सिद्धालय में चला जाएगा। कैसे जाएगा? ये अपने असंख्यात प्रदेश में बैठने से। यहाँ दृष्टि लगाओ और यहीं बैठे रहो, ये तृप्त तृप्त परमात्मा